जय श्री राधे। आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, इस पोस्ट में जानेंगे माघ पूर्णिमा के दिन किन चीज़ों का दान करना शुभ फलदायी होता है और नौ ग्रहों के लिए क्या दान करें। साथ ही जानेंगे इस चीज का महत्व। इस साल 24 फरवरी 2024 को माघ पूर्णिमा मनाई जाएगी। हिंदू धर्म में माघ पूर्णिमा का विशेष महत्व है। माघ पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की विशेष तौर पर आराधना की जाती है। मान्यता है इस दिन जो भी जातक सच्चे मन से उपासना करते हैं उनके जीवन में सुख समृद्धि और सफलता बनी रहती है। साथ ही माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इसके साथ ही माघ पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान एवं दान पुण्य करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन कुछ चीज़ों का दान करने से सुख सौभाग्य में बढ़ोतरी होती है। आइए जानते हैं कि माघ पूर्णिमा के दिन किन चीज़ों का दान करना शुभ फलदायी होता है। आइए पहले जानते हैं माघ माह में दान का क्या महत्व है। पूरे माघ महीने में स्नान दान और धर्म कर्म का विशेष महत्व होता है। इस महीने की हर तिथि फलदायी मानी गई है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो माघ के महीने में किसी भी नदी के जल में स्नान करना गंगा स्नान करने जितना मंगलकारी होता है। कहा गया है पुराणम ब्रह्मा वैवर्त यो दधान माघ मार्च चा पौर्णमास्यम शुभ दिने ब्रह्मा लोके महीयते। ये मत्स्य पुराण का कथन है और मत्स्य पुराण के इस कथन के अनुसार माघ मास की पूर्णिमा में जो भी व्यक्ति ब्राह्मण को दान करता है उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। आज के दिन गरीबों को भोजन वस्त्र गुड़ कपास घी लड्डू फल अन्न आदि का दान करना बहुत ही शुभ फलदायी माना गया है। माघ पूर्णिमा के दिन ब्राह्मण गरीबों और जरूरतमंदों को दान और भोजन अवश्य कराएं। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहेगा। इसीलिए माघ पूर्णिमा के दिन गौदान करना बेहद फलदायी माना जाता है। ये था दान का महत्व। और अब जानते हैं पूर्णिमा तिथि का क्या महत्व है। पूर्णिमा तिथि पूर्णत्व की तिथि मानी जाती है। पूर्णिमा तिथि के स्वामी स्वयं चंद्रदेव हैं जो इसी तिथि को संपूर्ण होते हैं। इस तिथि पर सूर्य और चंद्रमा समसप्तक होते हैं। पूर्णिमा तिथि पर जल और वातावरण में विशेष ऊर्जा आ जाती है। इसीलिए आज के दिन नदियों और सरोवरों में स्नान करने की परंपरा है। माघ की पूर्णिमा इतनी महत्वपूर्ण है कि इस दिन नौ ग्रहों की कृपा आसानी से पाई जाती है। माघ पूर्णिमा के दिन स्नान दान और ध्यान विशेष फलदायी होता है। माघ पूर्णिमा के दिन मोती या चांदी धारण करना और खीर खाना विशेष शुभ फलदायी होता है। तो ये था पूर्णिमा तिथि का महत्व। और जानते हैं इस बार की पूर्णिमा इतनी खास क्यों है। क्योंकि मघा नक्षत्र में चंद्रमा की उपस्थिति होगी। बृहस्पति और चंद्रमा का गज केसी योग भी होगा। साथ ही बुध और शुक्र का संयोग भी बना रहेगा। माघ पूर्णिमा के स्नान से माघ मास के व्रत का भी पूरा फल मिलेगा। साथ ही माघ पूर्णिमा के स्नान से पुण्य के साथ अमृत तत्व भी पाया जा सकता है। पूर्णिमा के दिन मध्य रात्रि का ध्यान और उपासना विशेष फलदायी होती है। इससे व्यक्ति को बहुत जल्दी ईश्वरीय कृपा का अनुभव होता है। इस कारण से इस बार की माघ पूर्णिमा बहुत ही खास है। और आप जानते हैं माघ पूर्णिमा पर नौ ग्रहों के लिए किन चीज़ों का दान करना चाहिए, किस ग्रह के लिए क्या दान करना चाहिए, आइए जानते हैं। सूर्य के कारण हृदय रोग और अपयश की समस्या होती है। इसके निवारण के लिए गुड़ और गेहूं का दान करें। और चंद्रमा के कारण मानसिक रोग और तनाव के योग बनते हैं। इससे बचने के लिए जल मिश्री या दूध का दान करें। और मंगल के कारण रक्त दोष और मुकदमेबाजी की समस्या होती है। इससे बचने के लिए मसूर की दाल का दान करें। और बुध के कारण त्वचा और बुद्धि की समस्या हो जाती है। इसके निवारण हेतु हरी सब्जियों और आंवले का दान करें। और बृहस्पति के कारण मोटापा
पाचन तंत्र और लीवर की समस्या हो जाती है। इसके निवारण के लिए केला, मक्का और चने की दाल का दान करें। शुक्र के कारण मधुमेह और आँखों की समस्या होती है। इसके निवारण के लिए इस दिन घी, मक्खन और सफ़ेद तिल आदि का दान करना चाहिए। और शनि के कारण स्नायु तंत्र और लंबी बीमारियां हो जाती हैं। इसके निवारण के लिए इस दिन काले तिल और सरसों के तेल का दान करना चाहिए। राहु केतु के कारण विचित्र तरह के रोग हो जाते हैं। इसके निवारण के लिए इस दिन 7 तरह के अनाज, काले कंबल और जूते चप्पल का दान करें। तो ये थे 9 ग्रहों के लिए दान। और अब जानते हैं माघ पूर्णिमा के दिन किन चीज़ों का दान करना शुभ फलदायी माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान के बाद गरीबों या किसी ब्राह्मण को गर्म वस्त्र, कंबल, तिल आदि का दान करते हैं तो नरक लोक से मुक्ति मिलती है और मृत्यु के पश्चात मोक्ष प्राप्त होता है। और पूर्णिमा को माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। माघ पूर्णिमा के स्नान के बाद आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए लाल फूल या कमल का फूल, इसके साथ ही साड़ी, श्रृंगार की सामग्री, सफ़ेद मिठाई आदि का दान कर सकते हैं। ऐसा करने से सभी समस्याएं दूर होंगी। और माघ पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है। वे भगवान विष्णु के ही स्वरूप हैं। आप स्नान के बाद चने की दाल, गुड़, पीले वस्त्र, केला आदि का दान कर सकते हैं। इससे आप पर भगवान विष्णु की कृपा होगी और सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। इसके साथ ही पूर्णिमा की रात चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। चंद्रमा को रात का राजा कहा जाता है। आज माघ पूर्णिमा का स्नान करने के बाद चावल, चीनी, दही, खीर, सफ़ेद वस्त्र, मोती, सफ़ेद फूल आदि का दान करें। इससे चंद्र दोष दूर होगा और जीवन में खुशहाली आएगी, कार्य में सफलता प्राप्त होगी। इसके अलावा इस दिन दक्षिणा का दान भी कर सकते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से दक्षिणा का फल इंसान को कई गुना होकर वापस मिलता है। और माघ पूर्णिमा के दिन पर सुबह भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद कन्याओं को खीर खिलाएं। माघ पूर्णिमा के दिन गौ दान करना बेहद कल्याणकारी माना गया है। जिनकी सामर्थ्य हो उनको इस दिन गाय का दान जरूर करना चाहिए। इसके साथ ही इस अवसर पर काले तिल का दान करने का अधिक महत्व है। काले तिल को पानी में डालकर स्नान करें, इसके बाद पूजा अर्चना करें और तिल का दान करें। तो दोस्तों ये थे माघ पूर्णिमा के दिन करने वाले शुभ फलदायी दान। और आपने जाना किस दान से आपको कौन सा फल प्राप्त होगा। आप और आपके पूरे परिवार पर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद सदैव बना रहे, इस कामना के साथ अब आपसे इस पोस्ट को समाप्त करने की आज्ञा चाहते हैं। आपसे शीघ्र मिलेंगे किसी नई पोस्ट के साथ। हम आपके लिए व्रत त्योहार से जुड़ी हर तरह की जानकारी लेकर आते रहते हैं। इसके साथ ही हम आपसे अपनी ये प्रॉब्लम भी शेयर करना चाहते हैं। हम लीवर सिरोसिस सहित गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय काफ़ी दिक्कत आती है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ क्लियर नहीं आती है, तो इसके लिए हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ आप हमारा साथ ज़रूर देंगे। इसके लिए आप सभी साथियों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे।